अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, तमाम तर जो दुनिया के जमहूरी ममालिक हैं वहाँ पर मुख्तलिफ निज़ाम राइज हैं। कहीं पर पार्लिमानी निज़ाम है तो कहीं पर सदारती निज़ाम है। ये जो सियासी जमातें हैं तमाम तर ममालिक की, इनका मैंडेट क्या होता है, ये क्यों बनाई जाती हैं? ये सियासी जमातें जो है इनकी तश्कील ही सिर्फ इसलिए की जाती है कि आम आदमी के मसाइल का ख़ात्मा किया जाए, आम आदमी को ज़िंदगी की जो तमाम तर बुनियादी सहूलियात हैं उनकी फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए और एक शख्स की जो आमदन है उसकी आमदन में ही उसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो अखराजात हैं, उनको जो है पूरा करना भी जो है ज़िम्मेदारी होती है किसी भी रियासत की। तो ये जो सियासी जमातें हैं आम आदमी के मसाइल के ख़ात्मे का मैंडेट लेकर वोट हासिल करके मुंतखब होती है और हुकूमत तश्कील देती हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान में सियासी जमातों की जो तरजीहात हैं आम आदमी के लिए, उसके बारे में। हम ये भी जानेंगे कि क्या ये सियासी जमातें जब इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो आवाम से जो वादे किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ दावे जो है वो इनकी जानिब से किए जाते हैं, तो क्या इक़्तिदार संभालने के बाद ये उन पर अमल करती हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तमाम जमातों का जो इत्तेहाद है उसके हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद सामने लाई गई है उस पर भी बात करेंगे कि आम आदमी जो ज़ुबान खल्क है वो इस तहरीक अदम एतमाद के बारे में क्या बोलती है, वो क्या अल्फाज हैं जो कि एक आम आदमी अपनाता है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर, क्या मौक़िफ़ है आम शहरियों का। इस सब पे बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, 2018 में जब इंतखाबात हुए, 2018 में हुकूमत तब्दील हुई और एक नई सियासी जमात ने जो है वो अनाने इक़्तिदार संभाला। 2018 से पहले 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। हमारे साथ ये एक शहरी मौजूद हैं, ये एक रिक्शा चलाने वाले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इलियास अहमद सर। इलियास साहब, आप ये बताइएगा रोज़ाना कितनी आमदन आपको हो जाती है इस ये रिक्शा चला कर? ये माशाल्लाह 1000-1200 हो जाती है 10-12 घंटे में। तो आपकी जो आमदन होती है उसमें आपका गुजारा ठीक होता है? हाँ जी, अब ठीक हो रहा है। ये रश्काब लिया है पता नहीं कैसे मुश्किलों से, पहले बिल्कुल हालात ख़राब थे। क्यों हालात ख़राब थे? वो गैसी गुब्बारे बेचता था, उसमें इतनी बचत नहीं थी, इसमें भाग दौड़ अपनी है, उसमें बैठे रहो। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर इंसान मेहनत ज़्यादा करे, बेहतर अगर वो रोज़गार करे तो उसकी आमदन बेहतर हो जाती है। हाँ जी, अल्लाह पे यकीन नहीं है अगर नहीं करेंगे, ये अल्लाह पर यकीन है कि करी जाना है। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताइएगा हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते हैं, ऐलानात किए जाते हैं, बल्कि इलेक्शन से पहले बहुत सी सियासी जमातों की जानिब से मंशूर जारी किया जाता है जिसमें तालीम, सेहत, इस तरह की बुनियादी सहूलियात, महंगाई में कमी, करप्शन का ख़ात्मा, बेरोज़गारी जो है उसको ख़त्म करना, इस तरह के दावे किए जाते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, तमाम सियासी जमातों की जानिब से तकरीबन। तो क्या ये सियासी जमातें जो इलेक्शन से पहले नारे लगाती हैं, अगर इनको हुकूमत मिल जाती है तो हुकूमत मिलने के बाद ये अपने उन वादों पर अमल दरामद करती है जो कि इलेक्शन से पहले किए थे? कभी भी नहीं। पहले तो जब वोट लेना होता है ना, हमारे घर में साथ खाना खाते हैं हमारे साथ, फिर उसके बाद हमें नज़र तक नहीं आते जब वोट लेने हो। बात यह है कि सारी पार्टियों को अल्लाह ने ले लिया पकड़ में, वो इसलिए ले लिया है तर्जुमानी माजी शान हाल जाने इस्तकबाल साया है खुदाए अज़ुल जलाल, इस वतन पर अल्लाह का साया है। इमरान खान कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये अल्लाह का सिलेक्ट किया हुआ चुना हुआ इंसान है। ठीक इंसान वो है जिससे अल्लाह काम ले। ठीक कि अभी अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है। पंजाब में भी तब्दीली की फ़िज़ाएँ हैं। ये अपोजिशन की जमातों से जो कुछ किया जा रहा है उसमें वाकई आम जो आदमी है उसकी तकलीफ़ को सामने रखते हुए ये किया जा रहा है या इसके मकासद कुछ और हैं? मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारा लीडर दुनिया में खड़ा हुआ है, हमें तो उसकी बैकअप पे खड़ा होना है। हमारा जान माल बच्चे भी उसके साथ हाज़िर है अगर वो मुसलमानों के लिए खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो इमरान खान हैं वो एक बड़े चुने हुए आदमी हैं और पाकिस्तान को ये एक समर है अल्लाह ताला की जानिब से कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हैं और अगर उनकी हुकूमत रहती है तो आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो अपोजिशन की तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, इसकी जो है बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत है।
अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, अपोजिशन के जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च, क्या ये वाकई अवामी मफाद में है? शहरियों से पूछते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक चलाई जा रही है हुकूमत के खिलाफ, क्या वाकई अवाम का दर्द है अपोजिशन के तमाम लीडर्स के दिलों में? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो हमारी अपोजिशन में जो आवाम का दर्द जाग रहा है, अचानक जाग गया है, वो बड़ी एक हैरानकुन बात है कि 3 सालों से ये सोए हुए थे। 3 सालों में ये क्या कर रहे थे? आज ये अदम एतमाद के लिए आ गए हैं। आखिर कौन सी पीछे ऐसी ताकत है जिसके कहने पे ये अदम एतमाद के लिए वोटिंग के लिए लोगों से कह रहे हैं? ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ अपनी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। मुझे बताएं, आज महंगाई कहाँ पे है? कौन हमारी जंग लड़ रहा है? बताएं। कोई कह रहा है कि आवाम का जी ये पेट्रोल सस्ता करें या बिजली सस्ता करें या ज़रूरियात ज़िंदगी वो सस्ता करें? नहीं, अपोजिशन जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये सस्ती की जाए। पेट्रोल के बारे में तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि उनका अवामी मार्च निकला तो साथ ही 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम हो गया, 5 रुपये बिजली सस्ती होगी फी यूनिट। सर ये सब सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। ठीक है, लड़ाई ये है या हम डूम और के चक्करों में आ जाएं या फिर हम एब्सोल्युटली नॉट के चक्कर में आ जाएं। ये सोचना है हमारी आवाम ने, हमने कि हमने किसके साथ जाना है। आज अगर जो हमारा वज़ीर आज़म है इमरान ख़ान, वो अकेला एक इस मुल्क की जंग लड़ रहा है। आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन अफसोस आज हम भी रोना धोना सिर्फ महंगाई के चक्करों में पड़े हुए हैं। खाली महंगाई नहीं है, महंगाई के अलावा और भी ज़रूरियात है। हमारी अपोजिशन को चाहिए कि खुदा के लिए पहले ही लोगों को खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल रहा, ये झूठे दावे करके क्यों आवाम का और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? अगर ये गवर्नमेंट आई है, इसको 5 साल तक करने दे। ये करता क्या है? हमें भी पता है घी अब 400-500 का हो गया, हमें भी पता है तेल महंगा हो गया, हमें भी तकलीफ़ होती है। लेकिन भाई खुदा के लिए अब झूठ बोलना छोड़ दे। ये आपका किया धरता ही हमारे आगे आ रहा है। बताएं मुझे, आप लोगों के 40 साल हुकूमत की, आपने क्या किया? ठीक है, सब्सिडी लेके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, आपने कोई अदारा नहीं बनाया। आज अवाम भी आपको पता है कि क्या हालात जा रहे हैं। अवाम से कोई पूछता नहीं है, सिर्फ अवाम का नाम इस्तेमाल होता है। ये हम पता नहीं, समझ नहीं आती ये कैसी कौम है। जब बेनज़ीर हुकूमत गई तो ये भंगड़ा डालना शुरू कर देती है, जब नवाज शरीफ की हुकूमत जाती है तो ये भंगड़ा डालना शुरू कर देती है। अब जब अगर तहरीक इंसाफ की जाएगी तो फिर ये भंगड़ा डालना चाहते हैं। क्या हमने सिर्फ दुनिया में भंगड़ा ही डालना है? हमने ख़ुद कुछ नहीं करना, हमने अपनी इस्लाह नहीं करनी। हम क्या ये हमें इमरान खान ने आके सारी इस्लाह करनी है? हमारा भी फ़र्ज़ है, हम आवाम हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने किस तरफ जाना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब वो वक्त गुजर गया जब अंधेर नगरी थी। अब मीडिया ने तो बड़ा फास्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनकी जानिब से ये कहा गया कि जब एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाती है तो अवाम भंगड़े डालते हैं। नून लीग की हुकूमत के बाद भी यही हाल होता है। तो अवाम को शऊर अपना उजागर करने की ज़रूरत है। अवाम को अपनी आम जो बंदा है उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी समझने की ज़रूरत है। आम शख्स को ज़रूरत है इस बात की कि वो अपना सियासी शऊर पुख्ता करे और अपने नफ़े और नुकसान के बारे में ख़ुद फ़ैसला करे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक आई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सियासी शो है अपोजिशन जमातों का। और इस वक्त जो है इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म जो है रहने पर जो है एतमाद का इजहार किया गया इस शहरी की जानिब से। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की तारीख देखी जाए तो तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको इक़्तिदार संभालने का मौका मिला। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है जिसकी इस वक्त हुकूमत है वफाक में और सूबा पंजाब में। ये मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं उनकी हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं। कभी ये 5 साल पूरे करती रहीं और कभी 5 साल से पहले ही हुकूमत जो है वो ख़त्म की जाती रही। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा तमाम तर ये सियासी जमातों की हुकूमतों के दौरान? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मलिक एहतराम हुसैन। मलिक एहतराम साहब, आप ये बता दीजिएगा, हुकूमतों की जानिब से जो आम आदमी की फ़लाह के लिए दावे किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ ऐलानात किए जाते हैं, क्या वाकई इनमें कोई सच्चाई होती है या सिर्फ ये बातें हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ बातें हैं। आप अपने इर्द गिर्द जो हैं देखें कि जी कभी
किसी मुस्तहिक को या किसी गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिला है? नहीं मिला है। अभी जैसे ये कहते हैं कि जी हमने $10 लाख का 10 लाख रुपए का जो है कार्ड इशू कर दिया है। वो उसका यूज़ क्या है कि जी जब आपको कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन सर्जरी एडमिशन हो तो देन आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जो है आम सर दर्द, बुखार, नज़ला, खांसी, इसके लिए आपको वो हुकूमत कुछ नहीं दे रही। कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पे आप जाएं तो वो आपको कहे कि जी पेशेंट आया है तो हमने इसे इलाज करना है। तो पैसे पैसे पैसे, हर बंदा पैसे मांगता है। हुकूमत जो है आपसे टैक्स ले लेती है बिल्स की सूरत में या दूसरे ये ट्रैफिक चलान की सूरत में। आप अगर देखें कितने चलान हो रहे हैं हर जगह पे जनाब, अपना पुलिस वार्डनर खड़ा हुआ है कि जी आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसने चलान करना है, ठीक है जी, दूसरी बात नहीं सुननी। तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? तो कुछ रिलीफ नहीं है। किसी की भी हुकूमत हो, यहाँ पे सिस्टम सही नहीं है। आप ये बताइएगा, अभी ये देखा गया है कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई अपोजिशन को जो है आवाम की तकलीफ़ पर दर्द हुआ है तभी वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ आए हैं, या ये आइंदा आने वाले इलेक्शन की तैयारियाँ हैं? क्या समझते हैं आप? ये कोई अवाम का दर्द नहीं है। जिन लोगों को आदत बड़ी होती है ना खाने की, साल से ये पीपल्स पार्टी और नून लीग नवाज शरीफ फैमिली, इन लोगों ने जितना माल बनाया है गवर्नमेंट में से, अब ये जो 3-4 साल ये आउट ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं, इन्हें तकलीफ़ हो रही है कि जी हमारे जो है पैसे नहीं बन रहे। तो ये सारा वो रीगेन करने के लिए है कि जी पावर हमारे पास आए, सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है, तो हम रुपए में से 4 आने खर्च करें, 75 पैसे अपनी जेब में डालें। ये वो है, हुकूमत अवाम का कुछ नहीं है। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अपोजिशन की जानिब से ये जो अदम एतमाद की जो एक वो तहरीक चलाई जा रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फेस सेविंग है। हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से। और इनका ये भी कहना था कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी इजहार किया गया कि इमरान खान एक बेहतरीन लीडर हैं, जबकि उनकी टीम में जो है वो कुछ मसाइल की निशानदेही इनकी जानिब से की गई है कि उनकी टीम में मुकम्मल तौर पर उस तरह से नहीं है जिस तरह से इमरान खान का विजन। अगर ये टीम बेहतर हो जाए तो वाकई इमरान खान जो है वो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से भी इन्होंने बताया इनको बहुत सी उम्मीदें हैं कि अगर एक मज़ीद अगर टेन्योर मिलता है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान को, तो वो वाकई मुल्क के मसाइल जो हैं वो हल कर देंगे। कुछ और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। रियाज साहब, आप ये बता दीजिएगा, मौजूदा जो हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से आम आदमी की फलाह के लिए कोई इक़दाम किए गए? मेरे ख्याल से नहीं किए गए। नहीं किए गए। तो आप कौन सी जमात को बेहतर समझते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेहतर समझते हैं, नून लीग को, किस जमात को? जमात कोई भी नहीं बेहतर है, जो आम के लिए सोचा वही बेहतर है। तो कौन सी जमात जो है वो आवाम के लिए बेहतर सोचती है? वो आम को रिलीफ चाहिए, सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता घी, ये चाहिए वो आम को, और कुछ नहीं चाहिए। ये सस्ता हो नहीं रहा, महंगाई इतनी ऊपर जा रही है, आदमी परेशान हो रहा है, आम आदमी सफेद पोश इंसान वो परेशान हो रहा है। तो आप ये बताइए, आज तक किसी भी सियासी जमात की हुकूमत में अगर ये 2022 है, अगर इसी सदी की पहली 2 दहाइयाँ देखी जाएँ, गुज़िश्ता सदी की दहाइयाँ देखी जाएँ, तो आपने देखी हैं 3-4 दहाइयाँ तो आपने देखी हैं, तो किसी भी सियासी जमात ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं सोचा? बात जो नवाशी था वो थोड़ी सस्ती थी, सामान सस्ता था, अब जब महंगाई है। आपके कहने का मतलब है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो आम आदमी के लिए आसानियाँ थी? आसानियाँ थी, क्या आसानियाँ थी? खाने पीने की चीज़ सस्ती थी, आटा घी, यही होता है ना, घी बांधने को सस्ता था, अब बहुत महंगा है। तो नवाज शरीफ साहब से पहले किस जमात की हुकूमत? नवाज शरीफ पर अपना जरदारी था और अपना मुशर्रफ साहब थे। तो उस वक्त जो कीमतें थीं हाँ जी, वो नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी या उतनी रहीं या कम हो गई आने वाले वक्त में? बड़ी हैं, कम बड़ी थी। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2008 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसमें जो कीमतें थीं उनमें इजाफा तो हुआ लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से मौजूदा हुकूमत में हुआ। तो कौन सी सियासी जमात सबसे बेहतरीन है जो आप चाहते हैं कि वो वाकई अवाम की फलाह के लिए काम करती है? वो तो नवाज शरीफ था जो अच्छा से कर रहा था आवाम के लिए।
आसानियाँ थी आवाम के लिए, खाने पीने की चीज़ें सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी, आवाम खुश थे। अब तो हर बंदे परेशान है, चाहे अमीर ले लो चाहे गरीब ले लें, हर बंदे परेशान है। तो आप ये बता दीजिएगा, ये जो तहरीक अदम एतमाद आई है अपोजिशन की जानिब से जो लाई गई है, ये दुरुस्त है? ये तो अपने आप के लिए कर रहे हैं ना, आवाम के लिए तो नहीं कर रही है। तो इसमें तो मुस्लिम लीग भी शामिल है जिसका आप सपोर्टर हैं। ना वो तो शामिल है ना, आवाम के लिए करें तो फिर है ना, आवाम के लिए करना चाहिए ना सब कुछ। वो इसके बारे में अपोजिशन जमातें यही कहती हैं, महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, हर एक चीज़ की कीमत जो है वो दुगनी तिगनी चुगनी हो गई, इसलिए हम मौजूदा हुकूमत को हटा रहे हैं। तो क्या ये आवाम के लिए ही कर रहे हैं? इनको पहले निकलना चाहिए था जब महंगाई थी, पहले निकलना ये अपना महंगाई जब हुई है, जब हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं अपना ये महंगाई के खिलाफ, फिर वहाँ निकलना था ना, ये तो अपने लिए कर रहे हैं सब कुछ। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उसमें आम लोगों की हैं जो ज़िंदगियाँ वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हुई हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। और उनका ये कहना था कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो जो है महंगाई कम हुई थी और आम आदमी की ज़िंदगी आसान थी। और इसके बारे में उनकी जानिब से बावजूद इसके कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत की, उनका ये भी कहना था कि अब अगर ये तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई हैं तो इसमें उनका अपना ज़ाती फ़ायदा है। अगर आम आवाम का दर्द जागता इन तमाम तर बड़ी सियासी जमातों में तो वो पहले निकलते। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया और अब जब इलेक्शन करीब हैं तो तमाम सियासी जमातों की जानिब से ये तमाम तर वो काम किए जा रहे हैं जिससे वो अपनी मकबूलियत बढ़ा सके। और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मुदस्सिर अली। आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ी हैं। बहुत ज़्यादा घी 400 रुपये लीटर हो गया हुआ है, हर चीज़ तो महंगी हो रही है। घी पहले 250 रुपये में था, अब 400 रुपये लीटर हो गया हुआ है। अब जब इलेक्शन आते हैं 2022 में होते हैं या 2023 में तो होने ही हैं आम इंतखाबात, जब हुकूमत की मियाद ख़त्म होगी, आप कौन सी सियासी जमात को वोट देंगे? मेरे ख्याल से मैं किसी को नहीं दूंगा। किसी भी सियासी जमात को वोट नहीं देंगे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उन्होंने जिसने भी आना ना उसने अपने आप को ही सिर्फ बनना है बस, आवाम के लिए कुछ नहीं करना उन्होंने आके। यानी कि आप तमाम सियासी जमातों पर जो है एतमाद का इजहार नहीं करते कि ये अवाम के फ़ायदे के लिए कोई भी सियासी जमात नहीं सोचती? नहीं सोचेगी, कभी भी नहीं सोचेगी। वो जिसने आना उसने अपनी ही जेब बननी है, अपना बैंक बैलेंस उसने बनना है, बस भर के उसने भाई जाके सुकून से बैठ जाना है, बस इनका ये है। नहीं, लीडर वो हमारे हों तो वो बाहर क्यों चले जाएंगे, इधर ही रहेंगे? लीडर हमारे बाहर गए तो मैं नून लीग वाले नवाशी साहब गए नहीं मेरे बाहर, क्यों गए? मैं फिर इधर आया ना वो भी। अगर नून लीग के तो उधर आके बैठे ना, फिर हमारे लीडर है ना वो भी, तो फिर इधर आके बैठे हैं, वो पाकिस्तान में आए, क्यों नहीं आ रहे वो? अगर उन्होंने करप्शन नहीं की हुई तो फिर क्यों बाहर गए हैं वो? लेकिन वो कहते हैं कि जो उनके खिलाफ तमाम तौर मुकदमा बनाए गए हैं, केसेस बनाए गए हैं, वो झूठे हैं। हाँ, तो यहाँ पर आके सामना करें ना उन चीज़ों का। फिर इतना ही लीडर है तो सामना भी तो करे ना आके। फिर वो पैसे लेने के लिए वो सबसे आगे है, छुप के जाके वहाँ बैठ गया हुआ। अगर करप्शन नहीं की हुई तो आगे सामना करे, इनका सामना करे आके इनका। इसने बाकी जमातों के साथ नहीं किया, इसने इमरान खान ने बाकी जमातों के साथ इसने किया है ना सारा कुछ। ये करप्शन का इंजाम लगाया उनके ऊपर भी, लेकिन नहीं साबित हुए, उन्होंने फिर भी सामना किया इसका। लेकिन अब ये असल में उनकी जो है वो तबीयत नासाज है, उसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई जाती है, हुकूमत में जमा करवाई जाते हैं। वो तो बीमार हैं बहुत ज़्यादा। ये तो फेक है सारा। अगर बीमार है, पावे के नाश्ते वहाँ पे कर रहा है, बोंग वहाँ पे खा रहा है, बीमार है वो। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि बीमार आदमी पावे खा सके। हार्ट का पेशेंट तो वैसे ही चिकनाई खा ही नहीं सकता, हार्ट का पेशेंट चिकनाई वैसे ही नहीं खा सकता। तो ये तो पावे खा रहा है वहाँ बैठ के, ये तो घूम फिर रहा है, सैरे गाना, पूरी वीडियोस की लीक हो रही है, हर चीज़ लीक हो रही है। वो जो आप कह रहे हैं पाए खाएगी और ये फेक भी तो हो सकती हैं। ये जो तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आती हैं, फेक भी तो हो सकती हैं। फेक नवासी का चेहरा थोड़ी फेक हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें कंप्यूटर fake के कर जरिए सकते हैं, हाँ। कंप्यूटर के जरिए चेहरे बदले जा सकते तो जो घूम फिर रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, बाई सड़कों पे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो क्या है? वो भी फेक है। वो भी हाल किसी ने पकड़ा दिया किसी को, वो भी सारा कुछ फेक आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, इसकी वीडियो लीक हो रही है इसकी। तो फिर किस लीडर को समझते हैं जो कि आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए वाकई बेहतरीन काम करेगा, जिससे आम आदमी की जो है ज़िंदगी में आसानी हो? मेरे ख्याल से तो जो लीडर है, सबसे अच्छा लीडर वो यही है कि अवाम खुद अपनी लीडर खुद बन जाए, सबसे बेहतर ये है। लेकिन वो तरीक़ेकार जमहूरी हुकूमतों में यही होता है, वो अपने नुमाइंदों को वोट देते हैं, वो असम्बलियों में जाते हैं और इक़्तिदार संभालते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट डाल दिए जाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। प्राइम मिनिस्टर तो वो अपने लिए बनता है ना, लोगों के लिए थोड़ी बन रहा है वो तो अपने लिए ही बन रहे हैं। अपने बैंक बैलेंस उन्होंने बनने हैं, बैंक बैलेंस बन के उन्होंने बैठ जाना अपना। उन्होंने ये आया था, ये नया कह रहा था मैं जी 1 रुपये की किसी से मदद नहीं मांगूंगा, लेकिन आगे सबसे ज़्यादा इसने जो है लोन इसने लिया हुआ, बाइट से लोन इसने लिया हुआ, सबसे ज़्यादा लोन इसने ले लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत में आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी गई है और जो
उसकी आमदन है वो उसमें अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकता, अपने अखराजात घर से नहीं उठा सकता। और इससे पहले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी उसमें महंगाई कम थी, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी वाज़ेह किया गया कि कोई भी जो सियासी जमात है वो मुकम्मल तौर पर आवाम का दर्द नहीं रखती। अगर कोई सियासी जमात की हुकूमत आती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आती है। और उनकी जानिब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिनके बारे में इनका ये भी कहना था कि उनके दौर में जो है आम आदमी की ज़िंदगी आसान थी, आम आदमी को तमाम तर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो अपनी जो है अपनी आमदन में से, अपनी तनख्वाह में से वो उनको ख़रीद लेता था। लेकिन मौजूदा हुकूमत में ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि उसी हुकूमत के जो सरबराह थे वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, और अगर मौजूदा हुकूमत की जानिब से उनके खिलाफ तमाम तर जो केसेस और रेफरेंसेस और इस तरह के जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, करप्शन समेत दीगर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, अगर वो सच्चे हैं तो इसको उनको इस मुल्क में रहना चाहिए और अपने खिलाफ जो है मुकदमात का सामना करना चाहिए। और इस सिलसिले में उनका ये भी कहना था कि अवाम का असल लीडर वही होता है जो कि मुल्क में रहे और अपने खिलाफ तमाम तर इल्ज़ामात का सामना करे। और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जो पेश की गई हैं उनको भी उनकी हैसियत भी मशकूक करार दी गई है इससे एक आम शहरी की जानिब से। नाज़रीन, एक सियासी जमात की हुकूमत का आवाम के मसाइल के हल में क्या किरदार होता है जब वो बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम होती है। तमाम तर ये जो सियासी जमातें हैं मुख्तलिफ दावे करती हैं, नारे लगाती हैं, ऐलानात करती हैं, मंशूर जारी किया जाता है जो बड़ा दिलफरेब होता है। तो ये तमाम तर दावे, नारे, ऐलानात और मंशूर दिखाकर जब वो हुकूमत में आती है तो क्या आम आदमी के मसाइल हल होते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हारून, उनसे बात करते हैं। हारून साहब, आप ये बता दीजिएगा, आम तौर पर जो आप देखते हैं कि सियासी जमातें जो दावे करती हैं, ऐलानात करती हैं, बड़ा खुशनुमा दिलफरेब किस्म का मंशूर भी जो है वो जारी करती हैं, तो उसके मुताबिक जब वो अनाने इक़्तिदार संभालती हैं तो वो आवाम के मसाइल हल करती हैं? अदरीस, सबसे पहली बात तो यह है कि जब अनान इक़्तिदार आपके हाथ में आता है तो ये फूलों की सेज नहीं होती है। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अब तक मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का जो है वो शिकार भी रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये रही है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो कभी भी हमने खुद नहीं बनाई थी, और इसी वजह से जो है हमें मुश्किलात का सामना भी रहा। अब हालात ये हैं कि इस वक्त जो सियासी जमात यहाँ पर आती है इक़्तिदार में, तो वो आके पहले पिछलों का रोना रोती है, और जब वो अगला कुछ करना चाहती है तो वही जमात जो पहले इक़्तिदार में रह चुकी होती है वो अपोजिशन में होती है, और वो अपनी ही बातों को लेकर नई जमात के ऊपर डाल देती है। तो इसलिए हमारी सीढ़ी अगले स्टेप पर नहीं जाती और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम पिछली बातों का जवाब देते रहते हैं, अगला नया काम कर नहीं पाते। तो लिहाजा ये मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में भी अगर अब भी हमने इन चीज़ों में ब्रेक नहीं लगाई, अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाला काम है कि हमें पिछली बातें भूलकर नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, नई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सामने लाने चाहिए। जो मौजूदा हुकूमत मौजूद है उसको भरपूर काम करने दिया जाए। 5 साल आप खुद कहते हैं पार्लियामान को 5 साल देने हैं। पार्लियामान को 5 साल देने का मतलब ये है कि उनका अच्छा और बुरा ये 5 साल में उन्होंने करना है। अच्छा करेंगे तो आप आवाम उसको दोबारा नुमाइंदगी दे देंगे, नहीं करेंगे तो अवाम उसको रिजेक्ट कर देंगे। आसान सा हल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, क्योंकि जमहूरियत एक छन्नी की तरह होती है। इसके अंदर जब किसी सियासी जमात को डाला जाता है, जो अच्छे लोग होते हैं वो रह जाते हैं और जो गंद होता है वो निकल जाता है, और हमेशा से ये सिलसिला रहा है। हम लोगों ने बदकिस्मती से यहाँ पे पार्लियामान को चलने नहीं दिया। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में आज तक कौन सी सियासी जमात ने अपने 5 साल मुकम्मल किए? सिर्फ 2008 और 2013 को आप बीच में से निकाल दें। 2008 जो था वो आपका एक डिक्टेटर की छतरी तले रहा, तो वो चले 5 साल। लेकिन 2013 को अगर जब आप उठाते हैं तो उसमें आपके इन हाउस तब्दीली आई, वो किन वजूहात से ही वो अलग। हाँ, 2018 के बाद से लेकर अब तक एक ये पहला टेन्योर जा रहा है जिसमें एक जमहूरी हुकूमत अब चल रही है। लेकिन उसके साथ अब आप फिर देखें, जैसे ही चौथा साल शुरू हो चुका हुआ है, अगला साल इलेक्शन का है, तो फिर वही अदम तवाज़न की कैफियत पैदा होनी शुरू हो चुकी हुई है। तो अब देखें क्या बनता है आगे इस पर। अब ये बता दीजिएगा, अभी वो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी जानिब से तहरीक एतमाद अदम एतमाद लाई गई है। इससे पहले भी एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। तो ये जो अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाई गई, ये उनका आइनी और कानूनी हक आवाम की फ़लाह के लिए है, या ये हुकूमत को सेफ़ एग्ज़िट देने के लिए है, या अपनी सियासत चमकाने के लिए है, या वाकई लोगों का दर्द है ये तमाम अपोजिशन के दिलों में? देखें, ये दर्द 4 साल पहले पैदा क्यों नहीं हुआ? जब 4 साल पहले ये हुकूमत बनती है तो कहा जाता है ये सिलेक्टेड है, यहाँ इनको कोई लेकर आया है, तो फिर आपने उसे शोर मचाना था।
4 साल तक आप इस पार्लियामान के अंदर बैठ के तनख्वाहें भी वसूल करते रहें और चीज़ों को आप चलाते भी रहें। 4 साल के बाद अब आके एकदम आपको किस तरह याद आ गया कि जी आवाम बहुत पिस रही है। क्या दुनिया भर में महंगाई नहीं हुई? अदरीस हर जगह पर महंगाई है। हमारे यहाँ पर शोर अपोजिशन का ज़्यादा है। और अब अपोजिशन कर क्या रही है? असल में इन दो चीज़ों से इन्होंने जो नुक्ता उठा के जिसको चलाना चाहे, मतलब बाल की खाल निकाली जा रही, वो ये है कि 1 साल बाकी है, 4 साल आपने कुछ किया नहीं अपोजिशन ने। हुकूमत 4 साल कुछ नहीं किया, मान लिया। अपोजिशन ने फिर 4 साल किया, वो भी फिर माने कुछ नहीं किया। अगला साल इलेक्शन का, अगर अब भी वो अब इसने अपने इस मुर्दा घोड़े में जान नहीं डालेंगे इन नुकात को लेकर, तो फिर अगले 2023 के इलेक्शन में क्या मुँह लेकर जाएंगे? क्या वो बताएंगे कि जी 4 साल हमने इनको दे दिए कि जी जो स्याह सफ़ेद ये लोग करते रहें? अब उस स्याह सफ़ेद के लिए उन्होंने अब ये नुक्ता उठाया, अदम एतमाद, जो अभी तक हालात नज़र आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो कामयाब होगी किसी भी लिहाज से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हारून, जिनका ये कहना था कि तमाम तर जो सियासी जमातें होती हैं, सियासी जमातों की जानिब से जो तमाम तर ऐलानात किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं और इसके साथ साथ जो मंशूर भी जारी किया जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के खून को गरमाने के लिए होता है ताकि वो उनको वोट दें। और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसकी वजूहात उनकी जानिब से ये बताई गई कि आइंदा जो साल है वो इलेक्शन का साल है, तो इलेक्शन की तैयारी का हिस्सा है ये तमाम तर चीज़ें, ताकि जब आवाम में जाएं तमाम तर अपोजिशन और हुकूमती जो अरकान असम्बली हैं, तो वो आवाम को बता सकें अपनी तमाम तर इस जदोजहद के बारे में कि हमने बहुत कोशिश की कि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके, बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके और उसकी आमदन में उसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बेहतर तरीके से पूरी हो सकें। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी मुआशरे में अवाम के हकूक़ की पासबान होती हैं तमाम तर जो सियासी जमातें होती हैं। हर एक मुल्क के निज़ाम के मुताबिक, वो पार्लिमानी निज़ाम हो, सदारती निज़ाम हो या कुछ और किस्म हो, जमहूरियत की अवाम वोट देते हैं, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं जो कि इक़्तिदार के ऐवानों में जाकर उनके मसाइल हल करते हैं और अपनी दूरअंदेशी की बुनियाद पर, वही दूरअंदेशी जिसकी वजह से उनके राय दहिंदगान ने उनको चुना होता है, आने वाले वक्त के मुताबिक ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसके दूररस नताइज ये निकलते हैं कि आने वाले वक्त में वो तमाम तर लोग जिन्होंने उन पर एतमाद किया, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकें। ये सियासी जमातें जो हैं, वो कोई भी सियासी जमात, अगर हम अपने मुल्क की बात करें, इनको अवाम के हकूक़ का कितना ख्याल होता है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मोहम्मद आज़म चौहान एडवोकेट, उनसे इसके बारे में जानते हैं। आज़म चौहान साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये तमाम तर जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की अगर बात करें, ऐसी जमातें भी हैं 2-2 3-3 बार उनको इक़्तिदार मिला, मुख्तलिफ सूबों में उन्होंने जो है हुकूमत संभाली और साल हा साल तक, ये तमाम तर जो सियासी जमातें हैं, क्या वाकई अवाम के हुकूक का वो तहफ़्फ़ुज़ करने में कामयाब रही हैं? ये इसमें मैं पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करता हूँ कि जितनी सियासी पार्टियाँ इस वक्त तक इमरान खान की हुकूमत से पहले तक जो बरसरे इक़्तिदार रही हैं, वो टर्न बाय टर्न रही हैं। ना सिर्फ ये नहीं कि किसी एक टर्म के लिए रही हों, उन्होंने 3-3 टर्म्स अपनी रखी हैं। हमारे बचपन से लेकर आज से हम तकरीबन बुढ़ापे की तरफ हम चल पड़े, लेकिन आज तक उन्होंने स्वाय नारों के, स्वाय अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के जो एलीट है पार्टी की, वर्कर्स नहीं, अपनी पार्टी की एलीट है, उनको प्रमोट करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप 35 साल 70 साल जितना टेन्योर आप गुजार चुके हैं बीइंग अ नेशनलिस्ट, इस वक्त आके आपको अभी पूरे 5 साल अब आपके हजम नहीं हो रहे। इस वक्त आके आपको कौम का दर्द जाग रहा है। इस वक्त आके आप ये कह रहे हैं कि मुझे 100 महीने मिल जाएं तो मैं कर दूंगा। आपकी एक उंगली की जुम्बश से पूरा पाकिस्तान स्टॉप हो जाता था। और अब नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, ये इन दोनों का आप मैच रहा है हमेशा। इन दोनों, एक कहता था ये बी पार्टी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, बी पार्टी ने हमेशा ए पार्टी को अक्यूज किया ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी। लेकिन आज ये किस एजेंडे पे खड़े हैं? आज ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पे हैं कि भाई हम इकट्ठे हो जाएं, इस बंदे को नहीं रहने देना। मैं इमरान खान का हामी बन के बात नहीं कर रहा, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पाकिस्तान बना था।
मेरे आबा व अजदाद ने भी कुर्बानियां दी थी, मेरे दादा ने भी सारा कुछ छोड़कर इधर शिफ्ट हुए थे। हमें फ़ख्र है कि हम महाजर हैं, हमें फ़ख्र है। आज इमरान खान खड़ा है, हम इमरान खान के साथ नहीं खड़े, हम पाकिस्तान की बचाने की खातिर खड़े हैं, चाहे वो इमरान खान या कोई और उसकी जगह होता। और इसी स्लोगन के साथ, इसी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ खड़ा होता, हम उसके साथ होते। हम भी आज तो इमरान खान के साथ, हम भी उस नारे के साथ खड़े हैं कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। आजम चौहान साहब, अब ये भी बता दीजिएगा, मौजूदा अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, पाकिस्तान का देखें, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। इस सिलसिले में तमाम तर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इकट्ठी हैं और उनका ये कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और आम आदमी जो है वो फाके करने पर मजबूर है। ये तमाम अपोजिशन जमातों की ये जो तहरीक अदम एतमाद है, हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है, जो जलसे जुलूस हैं, ये जो मार्च हैं, इनको किस तरह से देखते हैं आप? हमेशा बीइंग ए नेशनलिस्ट हमें ऑप्टिमिस्ट होकर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त कोई आलू टमाटर सब्जी के ऊपर नहीं बिक रही। पाकिस्तान की जो सियासत है वो दो पिलर्स पे इस वक्त चलनी है, दो बल्कि खतूत पे होनी है। पाकिस्तान ने भी दो चीज़ों पर इस वक्त दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। या वो रास्ता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई एनफ इज एनफ, एब्सोल्युटली नॉट, या तो हमें इस पे खड़ा होना पड़ेगा, या वही जो गुलामी की जो जंजीर है, और वो जो डू मोर कभी ख़त्म नहीं होगा, या फिर हम उस पे। जब ये सलामती कौंसिल का इजलास हुआ था, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमें फ़ख्र है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर उधर वहां क्या कह रहा था। हमारा प्राइम मिनिस्टर, वी बिलीव ऑन वन गॉड, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। उसने साबित कर दिया। नून लीग के सपोर्टर से मैं पूछता हूं, क्या उनको वो दिन भूल गया जब जाहिद हामिद अपना वजीर कानून था और वहां नून लीग की गवर्नमेंट के दरमियान ये एक मूव चलती है, एक टेस्टर लगाया जाता है पूरी कौम को, जब बयान हल्फी में चेंज की जाती है। पीपल्स पार्टी के जियालों से मैं बात करता हूं, वो दिन भी याद करें जब भुट्टो सलामती कौंसिल में जाके क्या क्या आया था कि आई डू नॉट वांट टू स्टे हियर अ मोमेंट लॉन्गर देन नेसेसरी, इंपोज वट एवर यू वांट टू इंपोज। तो भुट्टोइज्म वो था। आज इनका भुट्टोइज्म कहां गया? नून लीग का आज वो 92 वाली वो गैरत कहां गई जब आपने क्लिंटन का फोन नहीं सुना था? क्यों नहीं अपने ये पूछते लीडरान से? जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान मोहम्मद आजम चौहान एडवोकेट। उन्होंने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया है मौजूदा हुकूमत पर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर, और उनका यह कहना था कि तमाम जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी उनकी कारकर्दगी की वजह से मुल्क के जो तमाम तर मसाइल सामने आए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 साल में मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं हो सकते। उन्होंने इस चीज़ को माना कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करना, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाना, उसकी आमदन में यह हुकूमत का फ़र्ज़ है। लेकिन अपोजिशन की जमातों की जानिब से ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने का एक वो कार्रवाई है और आने वाले जो आम इंतखाबात हैं उनकी तैयारी का ये एक हिस्सा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की सियासी जमातों के किरदार पर। हमने तफसील से बहस की, मुख्तलिफ जो है मुकातबे फ़िक्र से आम लोगों से हमने बात की और ये जानने की कोशिश की ये जो सियासी जमातें हैं इनकी जानिब से जो बड़े खुशनुमा नारे, दिलफ्रेब किस्म के वादे और बड़े ही जो खुशकुन किस्म के मंशूर हैं वो जारी किए जाते हैं, तो जब ये सियासी जमातें आना इक़्तिदार संभालती हैं तो क्या वाकई अवामी फलाह के लिए काम करती हैं? इसके साथ साथ आज ही के प्रोग्राम में हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तमाम जमातों के इत्तेहाद और तहरीके अदम एतमाद के हवाले से भी बात की और लोगों से उनकी राय जानी। नाज़रीन, शहरियों की अक्सरियत का इस सिलसिले में ये कहना है कि तमाम अपोजिशन की जमातों की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई है ये सिर्फ़ और सिर्फ आइंदा आने वाले इलेक्शन की तैयारी है। आम शहरियों का इस सिलसिले में यह भी कहना था
कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनको 3 साल से ज़्यादा अरसे तक तो आम आदमी के दुख ने परेशान नहीं किया, आम आदमी की मुश्किलात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं हुआ। तो अब आकर क्यों ये तमाम तर सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं? शहरियों की अक्सरियत ने भी इमरान खान की क़यादत पर एतमाद किया, बल्कि बहुत से शहरियों का तो ये भी कहना था कि आइंदा आने वाले 5 साल के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जो है इस सिलसिले में वो मज़ीद एक बार इक़्तिदार मिलना चाहिए, ताकि उन्होंने जो तमाम तर अवामी फ़लाह के मनसूबे शुरू किए हैं वो मुकम्मल तौर पर उन पर अमल दरामद कर सके, जिनका समर जो है वो मजमूई तौर पर आम आदमी तक पहुँच सके। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।